नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। देश के स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान पर चर्चा चल रही हो और उसमें प्रदेश की वीर नारियों का जिक्र न हो तो इतिहास अधूरा ही लगेगा। आजादी की लड़ाई में प्रदेश की महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। स्वतंत्रता आंदोलनों में प्रदेश की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, यहाँ तक कि जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। साल 1857 से लेकर 1947 तक की काल अवधि में हिसार, सिरसा, अंबाला, रोहतक, गुरुग्राम, उकलाना, टोहाना, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी आदि क्षेत्रों से ऐसी महिलाओं की सूची काफी लंबी बनाई जा सकती है जिन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया हो। हरियाणा की वीर बेटियों ने पूरी हिम्मत और वीरता के साथ अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। इनमें चांदबाई, तारावती, लक्ष्मीबाई आर्य, गायत्री देवी, कस्तूरी देवी, मोहिनी देवी, मन्नो देवी, सोहाग रानी, सोमवती, सन्नो देवी व कस्तूरी बाई प्रमुख रही हैं। उन पर्वतारोहियों के लिए अच्छी खबर है जिन्होंने ऊंची ऊंची चोटियों को फतह किया है। खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग हरियाणा द्वारा ऐसे ही पर्वतारोहियों को 5 लाख रुपए तक देने के लिए पॉलिसी बनाई गई है। इस पॉलिसी में खेल निदेशालय द्वारा 10 पर्वतों की ऊंची चोटियों को सूचीबद्ध किया गया है। जो भी पर्वतारोही इन 10 में से किसी भी चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करता है तो हरियाणा सरकार 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार तथा C ग्रेड का ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनाया जाएगा। खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग हरियाणा द्वारा माउंट एवरेस्ट नेपाल, माउंट केटू, माउंट कंचनजंगा लाओत्से, माउंट मैकाल, माउंट धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, माउंट कामेट पश्चिममुख व माउंट नंदा देवी पूर्व को शामिल किया गया है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने यूजी के विद्यार्थियों के लिए दाखिलों का शेड्यूल जारी कर दिया है। 16 अगस्त से पोर्टल खुलेगा और 26 अगस्त तक विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। वहीं 18 से दस्तावेजों की जांच ऑनलाइन ही की जाएगी। पहली मेरिट लिस्ट 2 सितंबर को जारी होगी। इसके बाद जिन विद्यार्थियों का दाखिला पहली मेरिट लिस्ट के आधार पर हो जाएगा वे 6 सितंबर तक फीस जमा करवा सकेंगे। हालांकि कक्षाएं कब से लगेंगी इस बारे में अभी उच्चतर शिक्षा विभाग ने कोई जानकारी नहीं दी है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस भर्ती पेपर लीक के तार श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से जुड़ गए हैं। यह पेपर श्रीनगर से लीक हुआ था जिसके बाद पूरे हरियाणा में बिका था। इस मामले में पुलिस की टीम ने श्रीनगर में भी छापेमारी की है। इसके अलावा पकड़े गए आरोपियों ने खुलासा किया है कि इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड सिपाही परवेश है, जो कि एक डीएसपी का गनमैन बताया जा रहा है। करनाल डिटेक्टिव स्टाफ की तरफ से आरोपी सिपाही परवेश को पकड़ने की कोशिशें तेज हो चुकी है। परवेश की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है। परवेश के लिए दिल्ली, रोहतक, झज्जर में पुलिस ने दबिश दी है। अब पुलिस की टीम परवेश को पकड़ने की कोशिश कर रही है। परवेश की गिरफ्तारी के बाद ही इस मामले में खुलासे होने की संभावना है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा आयोजित क्लर्क की भर्ती की चयन सूची में कट ऑफ से अधिक अंक लेने के बावजूद नाम न होने पर एक भूतपूर्व सैनिक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार से जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई तक एक सीट आरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। दरअसल गन्नौर की शास्त्री नगर कॉलोनी के रहने वाले भूतपूर्व सैनिक अजमेर सिंह ने बताया कि वह भूतपूर्व सैनिक सामान्य श्रेणी में कट ऑफ लिस्ट में आखिरी आवेदक के लिए 52 अंक निर्धारित किए गए थे, जबकि उन्हें 55 अंक मिले। इसके बावजूद उनका चयन नहीं हुआ। मामले में अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। शिक्षा विभाग द्वारा 9वीं व 11वीं कक्षा में दाखिले लेने की तिथियां निर्धारित कर दी हैं, जिसमें 9वीं कक्षा में सामान्य दाखिले के लिए नए सत्र शुरू होने से 10 अगस्त, संस्था के मुखिया की अनुमति द्वारा बिना विलंब शुल्क दाखिले 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त, संस्था के मुखिया द्वारा संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से अनुमति प्राप्त करते हुए बिना विलंब शुल्क दाखिले 20 अगस्त से 31 अगस्त तक निर्धारित किए गए हैं। वहीं कक्षा 11वीं में दाखिले की तिथियां भी निर्धारित की गई है। प्रोविजनल दाखिले नया सत्र शुरू होने पर सामान्य दाखिले बोर्ड द्वारा घोषित परिणाम के 10 दिनों के अंदर अथवा स्कूल खुलने की तिथि से 10 दिन के अंदर संस्था के मुखिया की अनुमति द्वारा बिना विलंब शुल्क दाखिले 26 जुलाई से 10 अगस्त, संस्था के मुखिया द्वारा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से अनुमति प्राप्त करते हुए बिना विलंब शुल्क दाखिले 11 अगस्त से 31 अगस्त तक निर्धारित किए गए हैं। हरियाणा में सरकार ने राज्य कर्मचारी बीमा निगम अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में कार्यरत स्टाफ नर्स और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी की सौगात दी है। उनको इस बार बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। एक आदेश के मुताबिक ESIC अस्पतालों में तैनात स्टाफ नर्स और MPSW के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। स्टाफ नर्स के वेतन में 9,500 रुपए प्रति महीने और MPSW के वेतन में 9,900 रुपए प्रति माह वेतन बढ़ोतरी हुई है। स्टाफ नर्स को अब 35,400 रुपए की जगह 44,900 रुपए और MPSW को 25,500 रुपए की जगह 35,400 रुपए वेतन मिलेगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिए हैं।
पुरुष कांस्टेबल की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद अब महिला कांस्टेबल की परीक्षा लेने की तैयारी की जा रही है, लेकिन पहले जैसे हालात न हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम के दावे किए जा रहे हैं। साथ ही उन जिलों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जा रहे हैं जहां पर पहले पेपर लीक हुए हैं। इस बार सिर्फ 5 जिलों में परीक्षा ली जाएगी। इन 5 जिलों के सब डिवीजनों पर भी परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खादरी ने बताया कि 18 सितंबर की शाम और 19 सितंबर की सुबह परीक्षा ली जाएगी। इस बार केवल यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अब 12 सितंबर से एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद पर जारी इस वैकेंसी के तहत 7,298 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें 5,500 सीट पुरुष और 1,100 सीट महिला कांस्टेबल के लिए रिजर्व की गई हैं। धर्म नगरी के लिए श्री कृष्ण का विराट स्वरूप लगाने का प्रोजेक्ट सन 2006 में तैयार हुआ था, लेकिन एक दशक तक यह प्रोजेक्ट लटका रहा। पहले कांग्रेस और बाद में भाजपा सरकार में इसे लेकर घोषणाएं होती रही। आखिरकार 2017 में सीएम मनोहर लाल ने इसे जल्द तैयार करने की घोषणा की गई। अब विराट स्वरूप गीता उपदेश स्थली तीर्थ पर हकीकत बनेगा। दरअसल शुक्रवार को नोएडा स्थित प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार की वर्कशॉप से विराट स्वरूप टुकड़ों में 3 ट्रोलों में ज्योतिषर लाया गया। यहाँ इसके लिए फाउंडेशन तैयार हो रही है। इन्हें लगाने में अभी 1 और महीना लगेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्राइवेट स्कूल्स के सामने सरकारी स्कूल्स को मजबूत करने के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग ने 10,000 से ज्यादा कंप्यूटर टीचर्स की भर्ती की घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए तैयारी तेज कर दी है। सब कुछ ठीक रहा तो महीने भर में ही विज्ञप्ति भी जारी हो सकती है। दरअसल सरकार ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिए हैं, जिस पर बजट स्वीकृति मिलने के साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य के करीब 10,000 सरकारी स्कूलों को कंप्यूटर टीचर्स मिलेंगे। ये ग्रेड 3 के टीचर्स होंगे। 15 अगस्त को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव के मद्देनजर पुलिस आयुक्त ओपी सिंह ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी आलोक मित्तल के साथ मिलकर फरीदाबाद में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक सिक्योरिटी एवं पुलिस आयुक्त पंचकुला सौरभ सिंह, फरीदाबाद उपायुक्त जितेंद्र सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक सीआईडी शशांक आनंद, एसपी सीआईडी राजकुमार तथा एडीसी फरीदाबाद सतवीर सिंह भी मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल सेक्टर 12 स्थित हुड्डा ग्राउंड में ध्वजारोहण करेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर फरीदाबाद के चिन्हित स्थानों पर 25 से अधिक नाके लगाए गए हैं और 3,500 से अधिक पुलिस कर्मचारी कानून व्यवस्था को संभालने के लिए फील्ड में मौजूद हैं। फरीदाबाद में इस वक्त चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। सुरक्षा की दृष्टि वीआईपी एरिया, एंट्री पॉइंट्स तथा ग्राउंड के हर कोने पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। ओलंपिक खेलों में हरियाणा के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित प्रदेश सरकार ने अब स्कूल स्तर से ही अच्छे खिलाड़ी तैयार करने की योजना बनाई है। इसके लिए खेल सुविधाओं का बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। नई सिरे से स्कूल खेल परिसर पॉलिसी तैयार की जा रही है। इसके अलावा ओलंपिक विजेताओं की कहानी को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। स्कूलों में खेल सुविधाएं और प्रतिभाओं को तराशने के साथ ही खिलाड़ियों की चयन में भी भाई भतीजावाद को खत्म करने पर जोर रहेगा। स्कूल खेलों में धोखाधड़ी को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है। किस क्षेत्र में बच्चे कौन सा खेल अधिक खेलते हैं उसे चिन्हित कर उस क्षेत्र में उसी खेल को प्रोत्साहित किया जाएगा। 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए लाल किले की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। किले के चारों तरफ मल्टी लेयर सिक्योरिटी कवर बनाया गया है। इसमें एनएसजी, स्नाइपर्स, स्वैट कमांडो, पतंग पकड़ने वाले, कैनाइट, डॉग यूनिट और ऊंची इमारतों पर तैनात शार्प शूटर्स शामिल हैं। इससे पहले लाल किले के चारों तरफ स्टील कंटेनर्स की दीवार बनाई जा चुकी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जम्मू एयरपोर्ट के एयरफोर्स स्टेशन पर हाल ही में हुए ड्रोन हमले को देखते हुए लाल किले पर एंटी ड्रोन सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है। साथ ही रविवार को लाल किले के करीब से गुजरने वाले सभी वाहनों को पास लेना होगा। यह पास दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मुहैया कराएगी। लाल किले आने वाले लोगों को इस साल भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके साथ ही 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से 10 बजे तक कई रोड बंद रहेंगी। 15 अगस्त को आजादी का जश्न सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के 5 और भी देश हैं जो इस दिन मनाते हैं अपना स्वतंत्रता दिवस। भारत 15 अगस्त को 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। 1947 में इस दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। देश को स्वतंत्र कराने के लिए कई वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। स्वतंत्रता दिवस पर पूरा देश इन शहीदों को नमन करता है। भारत 15 अगस्त का आजादी का जश्न मनाने वाला अकेला देश नहीं है, बल्कि दुनिया में 5 और ऐसे देश हैं जो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आइए
हम इस अवसर पर आपको इन देशों के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1 और 2 की बात करें तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आते हैं। यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों ही ऐसे देश हैं जो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यहाँ के लोग इसे जापान से स्वतंत्रता मिलने वाले दिन के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ इस दिन को ग्वांग बोगजेओल कहा जाता है। इसका मतलब है रोशनी की बहाली का वक्त। हालांकि 1948 में कोरिया सोवियत समर्थित उत्तर और अमेरिका समर्थित दक्षिण में बट गया था। नंबर 3 की बात करें तो भारत की तरह ही बहरीन पर भी अंग्रेजों का शासन था। 15 अगस्त 1971 में ब्रिटेन सेना के साथ बहरीन का समझौता हुआ और देश को आजादी मिली। नंबर 4 की बात करें तो कांगो अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में बसा एक लोकतांत्रिक देश है। भारत की आजादी के ठीक 13 साल बाद यानी 1960 में उसे आजादी मिली। 1880 से लेकर आजादी तक इस देश पर फ्रांस का राज रहा। नंबर 5 पर जिस देश का नाम आता है उस देश का नाम है लिक्टेनस्टीन। लिक्टेनस्टीन की गिनती दुनिया के सबसे छोटे देशों में होती है। इसे 1866 में जर्मन शासन से स्वतंत्रता मिली। यह देश 1940 से 15 अगस्त को अपने राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। तालिबानी लड़ाके अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से अब सिर्फ 11 किलोमीटर दूर रह गए हैं, यानी महज 10 मिनट की दूरी पर। पिछले कुछ दिनों से ही इन लड़ाकों ने अफगानिस्तान के उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों पर कब्जे के बाद राजधानी काबुल की ओर तेजी से कूच किया है। पिछले 3 दिनों में ही तालिबान ने 190 किलोमीटर की दूरी को नाप लिया है। अब वे काबुल के करीब हैं। राष्ट्रपति अशरफ गनी पर अमेरिका लगातार इस्तीफा देने का दबाव बना रहा है। राष्ट्रपति से जुड़े एक सूत्र का कहना है कि वो एक शांति योजना पर काम कर रहे हैं। ये योजना क्या है, इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई है। वहीं कुछ सूत्रों का कहना है कि अंतरिम सरकार बनाई जा सकती है जिसमें तालिबान के नियंत्रण वाले प्रांतों को उसके नियंत्रण में रहने दिया जा सकता है। हालांकि अफगानिस्तान में अभी भी कुछ भी निश्चित नहीं है। इसी बीच राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान युद्ध के बीच पहली बार देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक ऐतिहासिक मिशन के रूप में मैं यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा हूं कि थोपागाय युद्ध अफगानिस्तान के लोगों को और ना मारे और पिछले 20 सालों की आपकी उपलब्धियों को नष्ट न करे।